Hello dear friend, let's discuss a question which has been asked in UPSC EPFO 2023 exam. Question is for an inelastic collision between two objects, which one of the following statement is correct? अब देखो इसको इनइलास्टिक कोलिजन के बारे में पूछा गया है, लेकिन पहले मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ, उसके बाद इस पर वापस आएंगे और फिर आप आराम से खुद से इसको कर पाएंगे। तो फर्स्ट कंसेप्ट ये है कि इलास्टिक कोलिजन क्या होता है। तो ऐसा कोलिजन जिसमें कोई भी काइनेटिक एनर्जी का लॉस ना हो उसको कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? तो इसमें मोमेंटम कंजर्व होता है, टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी, और जो फोर्स होंगी इसमें वो कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं जो इसमें इन्वॉल्व होंगी, और कोई भी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती है, इसलिए टोटल काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। एग्जांपल के तौर पर जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल के बीच में जो कोलिजन होता है तो उसमें कोई भी लॉस नहीं होता है एनर्जी का, तो वो क्या होगा? इलास्टिक कोलिजन। लेकिन इसके अलावा एक होता है इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन में मेन चीज ये है कि इसमें लॉस होगा किसका? काइनेटिक एनर्जी का। और हमसे क्वेश्चन में इनइलास्टिक के बारे में ही पूछा गया है, तो मैंने क्या बताया? इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक अगर आप देखो तो देखो मोमेंटम इसमें भी कंजर्व है, टोटल एनर्जी इसमें भी कंजर्व है। मेन डिफरेंस होता है काइनेटिक एनर्जी का, कि काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व रहती है जबकि इनइलास्टिक कोलिजन में वो कंजर्व नहीं रहती है। कुछ और पॉइंट, जैसे इसमें जो फोर्स इन्वॉल्व होंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है, और मैकेनिकल एनर्जी इसमें साउंड एनर्जी या हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अगर मान लीजिए दो व्हीकल के बीच में कोलिजन हो रहा है तो वहां पर साउंड जनरेट होती है, हीट भी जनरेट हो सकती है, तो ऐसे में वो क्या होगा? इनइलास्टिक कोलिजन। तो मेन थियोरेटिकल डिफरेंस क्या होगा दोनों के बीच में, इलास्टिक और इनइलास्टिक में? इलास्टिक में टोटल काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक में कंजर्व रहेगी और इनइलास्टिक में कंजर्व नहीं रहती टोटल काइनेटिक एनर्जी, लेकिन मोमेंटम दोनों में ही कंजर्व रहेगा। अब करते हैं क्वेश्चन को अपने। क्वेश्चन में पूछा गया था इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, रिमेन्स कंजर्व। तो मैंने आपको क्या बताया? काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है, तो इसको हटा देते हैं। सेकंड, द मोमेंटम रिमेन कंजर्व बट नॉट द काइनेटिक एनर्जी। ये तो मैंने आपको बताया मोमेंटम तो दोनों में ही कंजर्व रहेगा, लेकिन इनइलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है, तो ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिया हुआ बोथ द काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम रिमेन कंजर्व। नहीं, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। और क्या मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही कंजर्व नहीं होता? तो देखो मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऐसा ही क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, डीसी एग्जाम होता है उसमें, कि इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, तो इसका आंसर अब आप कर सकते हैं। बहुत मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी कंजर्व? नहीं, बहुत तो नहीं होंगे। बहुत मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर नॉट कंजर्व? ऐसा भी नहीं है। ओनली एनर्जी इज कंजर्व या ओनली मोमेंटम इज कंजर्व? तो हम ये कहेंगे, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही होगी, तो हम ये कहेंगे कि इनइलास्टिक कोलिजन में ओनली मोमेंटम कंजर्व रहता है, एनर्जी कंजर्व नहीं होती है, वो लॉस हो जाती है हीट एनर्जी में, साउंड एनर्जी में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 28, इन एन इलास्टिक कोलिजन क्या कंजर्व होता है? तो क्या कंजर्व होता है? मोमेंटम, दोनों तो कंजर्व नहीं होते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी बाकी सब ऑप्शन नहीं होंगे, तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा दोनों में ही, जबकि इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी।